हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियन एंड द डिग्री, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन रेडियन इन मिनट्स, सेकेंड्स, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एल, थीटा एंड आर, लेंथ ऑफ आर्क, एंगल रेडियन एंड रेडियस। नाउ प्रीवियस क्लास में, छोटी क्लास में, 10th क्लास में अपने बड़ा कोऑर्डिनेट प्लेन है, आप सबको मालूम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम कैसे बिगर वैल्यूज टी रेशियोज की। टी रेशियोज जब मैं कहूंगा आपके पास में तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की हम बात करेंगे। कैसे हम बिगर वैल्यूज एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास में। ईच एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री और इन रेडियन पाई बाई 2, अगेन 180 डिग्री और पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाई 2 एंड अगेन 360 डिग्री और आई कैन से 2 पाई। इनफैक्ट क्या हो रहा है, 90 प्लस करते जाएंगे तो हम इस लाइंस पे पहुंचते जाएंगे, विच वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ओरिजिन वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 270। Similarly, fourth quadrant greater than 270 but less than 360 डिग्री। तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास है। लर्न करना है आपने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 4 इंग्लिश के अल्फाबेट्स लर्न करने हैं, दैट इज ASTC, एड शुगर टू कॉफी। कैसे भी करके लर्न कर लें, बहुत इजीली लर्न हो जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A? A means all positive. All means T ratios, 6 T ratios means फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी T ratios पॉजिटिव होते हैं। मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, जस्ट साइन की। जब साइन की बात करेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं SAGN, इस साइन की। इस साइन को ट्रिग्नोमेट्री के साइन से कंफ्यूज मत होना। तो ये सारी वैल्यूज क्लास 10th में आपने टेबल बनाना सीखा, लर्न किया होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 60 की वैल्यू √3/2, 45 1/√2, कोसेक सेक सबकी सीखी होगी। सबके साइन पॉजिटिव थे, कोई वैल्यू आपने ऐसे नहीं सीखी जो कि नेगेटिव में हो। तो सभी टी रेशियोज की वैल्यू 0 to 90 डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। मींस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, सेकंड क्वाड्रेंट मींस ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, सिर्फ साइन और कोसेक 2 टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग 4 टी रेशियोज नेगेटिव होते हैं। अगेन अभी मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट उनके साइन की बात कर रहा हूं। जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, जो भी आंसर होगा, साइन कोसेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सिमिलरली T स्टैंड्स फॉर tan थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल cot थीटा। इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 T रेशियोज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट मींस greater than 180 degree but less than 270 degree. And in fourth quadrant, C stands for cos theta and its reciprocal sec theta. Means all the values of cos and sec lying in fourth quadrant. Lying in fourth quadrant means greater than 270 degree but less than 360 degree. They are positive. And remaining 4, they are negative. तो अभी तक सिर्फ हमें ये मालूम चला कौन सा टी रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। ध्यान से देखो तो क्या है, सभी टी रेशियोज 4 में से 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं और 2 में नेगेटिव। साइन और कोसेक इन 2 में पॉजिटिव हैं, कॉस और सेक इन 2 में पॉजिटिव हैं, टेन और कॉट इन 2 में पॉजिटिव हैं। इस तरह हमें ये मालूम चला कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा। नाउ वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? सभी एंगल्स मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि लेस देन 90 तो क्लास 10 से आप सीख कर आए हैं। उन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, नॉट 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, उनकी वैल्यूज भी होती हैं, बट अभी हम वही स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे
जिन सब की वैल्यूज तो एटलीस्ट आपको क्लास 10 से लर्न है। वैल्यूज की बात कर रहा हूं तो मैं वही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की बात करेंगे। तो कैसे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। नाउ दिस वर्टिकल लाइन इज चेंज लाइन। नाउ वर्टिकल लाइन मीन्स π/2 के ऑड मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, चलो मैं ये π/2 है, ये 3π/2 है। अब आगे मैं फर्दर और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो 5/2, 3π/2, 5π/2, 7, 9, 11, 13, 15 ये ऐसे चलता जाएगा। एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नो चेंज लाइन, मीन्स इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2। मीन्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारे पास π/2 के इवन मल्टीपल्स होते हैं। 0π/2, 2π/2, 2π/2 मीन्स पाई ओनली। अगेन या मैं ऐसे कहूं पाई, अगेन 4π, 3π, 7π, 9π, इस टाइप के जो मल्टीपल्स आते जाएंगे जहां π/2 कैंसिल हो गया हमारे पास में, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे। दिस लाइन इज नो चेंज लाइन। अब क्या मीनिंग है नो चेंज लाइन का, या क्या मीनिंग है चेंज लाइन का, जरा ध्यान से देखना। फिलहाल दिस वन इज चेंज लाइन, दिस वन इज नो चेंज लाइन। इस चेंज लाइन से कोई एंगल प्लस या माइनस होगा तो चेंज हो जाएगा। चेंज किस में हो जाएगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेम क्लास 10th वाले। मीन्स क्लास 10th में आपने क्या सीखा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 minus theta is equal to sin theta, cosec 90 minus theta is equal to sec theta, sec minus theta, cot tan 90 minus theta, cot theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta। ये सब आपने सीखा। तो 90 क्या था, वो ये लाइन थी, दिस वन इज चेंज। तो मैं π/2 बोलूं या 90 बोलूं, क्योंकि अब आपको ये पता है कि 90 इज इक्वल टू π/2, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वाड्रेंट तो ऑलरेडी आपको मालूम है, sin 90 minus theta, cos 90 minus theta। Now sin 90 प्लस थीटा। अब मैंने इस क्वाड्रेंट में क्यों लिखा इसको, 90 प्लस थीटा। 90 से जो बिगर वैल्यूज हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगी। अब sin 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होगा। cos थीटा क्यों हो गया, क्योंकि ये चेंज लाइन थी तो साइन का cos कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस साइन का जो साइन है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था तो ये प्लस का ही रहा। लेकिन अगर मैं cos π/2 प्लस थीटा लिखूंगा तो cos का sin थीटा तो होगा, बट साथ में माइनस साइन भी होगा। cos विल बी कन्वर्टेड इनटू sin थीटा बट विद द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस क्वाड्रेंट, बिकॉज ऑफ दिस क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट मुझे किसका चेक करना है, देखना है इसका, cos जो कि चेंज हो रहा है, ये नहीं जो चेंज होके आ गया। अब ये सॉरी, ये नहीं बोलेंगे कि sin थीटा है ये तो पॉजिटिव होता है, नहीं, जिसका हमारे पास में चेंज करना है। एग्जांपल लेके बताऊं कि cos 120 डिग्री या sin 120 डिग्री की वैल्यू अगर मुझे चाहिए इस क्वाड्रेंट के अंदर, तो sin 120 डिग्री मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, स्पेस थोड़ा सा कम है। sin 120 डिग्री ग्रेटर देन 90 है, वैल्यू 10th क्लास में तो नहीं सीखी थी हमने। तो मैं इसको sin 90 प्लस 30 में ब्रेक करूंगा। ये 90 क्यों किया, 100 प्लस 20 क्यों नहीं किया मैंने, इसको 110 प्लस 10 क्यों नहीं किया, बिकॉज मैं ये 90, 180 या 90 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन के साथ ही इसको चेक करूंगा। sin 90 प्लस 30 इज इक्वल टू cos 30। क्यों आया cos 30, क्योंकि 90 डिग्री हमारे पास में या π/2 हमारे पास क्या था, चेंज लाइन, तो साइन का cos हो गया। प्लस क्यों आया, बिकॉज साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू क्या हुई मेरे पास, √3/2। सिमिलरली अगर मैं cos 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करूंगा तो दैट विल बिकम cos 90 प्लस 30। नाउ इट विल बी इक्वल टू माइनस sin 30 डिग्री। cos का साइन तो चेंज हुआ बिकॉज चेंज लाइन था, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट की वजह से क्या हो गया, माइनस साइन भी हो गया, दैट इज इक्वल टू -1/2। स्टार्ट करने से पहले ही मुझे पता था इसके लिए नेगेटिव जरूर आएगी, बिकॉज cos 120 डिग्री था। cos 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है।
जो भी वैल्यू होगी उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, ये मुझे पहले से ही मालूम था। अब वैल्यू क्या आनी थी उसके लिए मैंने उसको ऐसे चेंज किया। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता था, साइन पाई माइनस थीटा, इस पाई में से कुछ माइनस करूंगा तब भी तो ये पहुंचूंगा मैं, लेकिन अब ये नो चेंज लाइन है तो ये सिर्फ साइन थीटा रहेगा। या कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा, दैट विल बी माइनस कॉस थीटा। साइन 120 की वैल्यू मैं फिर फाइंड करके दिखाता हूं, क्या साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 60 भी तो लिख सकता हूं, मेंशन कर सकता हूं मैं इसको। 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60 बोथ आर इक्वल टू 120 डिग्री, तो मैं इसको ऐसे ही मेंशन कर सकता हूं। बट अब इसमें क्या माइंड ध्यान रखना है मुझे, साइन 180 माइनस 60, 180 इज नो चेंज लाइन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली साइन 60, जो क्या होती है √3/2। पहले भी √3/2 थी, अब भी √3/2 है। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से मैं सोच सकता हूँ, 90 प्लस करूं या 180 करूंगा तो दैट विल बी नो चेंज लाइन। सिमिलरली cos 120 जो ये हमने किया था, दैट इज इक्वल टू cos 180 माइनस 60, अगेन 180 से है तो नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन मतलब cos का cos रहेगा, लेकिन उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस cos 60 इज इक्वल टू -1/2। पहले भी -1/2 था, अब भी -1/2 है। तो ध्यान से देखें यहाँ तक एक टॉपिक फिर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, कि क्वाड्रेंट में बिगर वैल्यूज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चेंज करते हैं, फाइंड करते हैं। एग्जांपल लेकर बताया। सबसे पहले तो बहुत बड़ा प्लस है, क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नेम दिया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होता है या माइनस होता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो कि इजीली फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एम इज ऑल पॉजिटिव, ऑल से मतलब 6 टी रेशियोज, एस मतलब साइन थीटा इन इट्स रेसिप्रोकल कोसेक थीटा इज पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये 2 टी रेशियोज क्या होंगे, प्लस के, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में हमारे पास में जो होगा cos और sec पॉजिटिव, बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ इस टॉपिक को एंड करने से पहले, कि इस क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं हम। इस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल tan 225 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर। इस क्वाड्रेंट में आएगा तो मैंने यही लिख दिया, 180 से ग्रेटर है, इससे लेस है, तो मैं इसको tan 270 माइनस 45 मेंशन कर सकता हूँ। नाउ 270 इज चेंज लाइन, इट विल बिकम cot 45, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, तो cot 45 दैट इज 1। या फिर मैं इसको 180 प्लस 45 भी मेंशन करूंगा, कर सकता हूं, दैट इज दिस इज नो चेंज लाइन, tan 45। बाई चांस दोनों की वैल्यू 1 होती है तो 1 और 1 हमारे पास में आंसर होगी। इस तरह मैं किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। आई होप ये क्लियर है आपको। बिगर एंगल्स की बात करूं, एग्जांपल लेकर बताऊं, उसको यहां से मिटो के इसे वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2025 डिग्री। सबसे पहले तो 2025 का मीनिंग क्या होता है, 360 से ग्रेटर एंगल कहां से आ गया मेरे पास, 225 360 से ग्रेटर का मीनिंग ये होगा कि कंप्लीट राउंड लगाए हैं। क्या मतलब हुआ, इस 2025 को अगर मैं 360 से डिवाइड करूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, 5 the 1800 225, it means this is equal to 360 into 5 plus 225 डिग्री। 360 into 5 का मीनिंग क्या हुआ, into 5 6 7 8 9 10 कुछ भी क्या हो, 360 का मतलब है 1 कंप्लीट राउंड, जहां से चले थे वहीं दोबारा आ गए, मीन्स 0 डिग्री, कहीं गए नहीं। into 5 का मतलब मैंने 5 चक्कर लगा लिए, मैं 5 लगाऊं, 7 लगाऊं, 10 लगाऊं, 20 लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मत, इसका सिर्फ और सिर्फ ये मीनिंग है कि हम जहां से चले थे वहीं दोबारा आ गए। इट मीन्स ये सबसे क्या है, ये 225 के इक्वल ही है, इसका मतलब 225 ही है। तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, कोई भी एंगल क्यों ना हो, कोई भी बड़े से बड़ा एंगल क्यों ना हो, उसको 360 से डिवाइड कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे उसके 2 3 4 5 6, पहले स्टेप में उसको गायब कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो जब 360 से डिवाइड किया तो ये तो कंफर्म है कि जो रिमाइंडर है दैट विल बी लेस देन 360 डिग्री।
ये तो पक्का पता चल गया कि 360 से लेस होगा, 360 से डिवाइड किया उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता ना। इसको अब हम दोबारा कैसे करेंगे, वही प्रीवियस वाले उसमें पहुंच गए हम। क्या इसको मैं 180 प्लस 45 या 270 माइनस लिखकर माइनस साइन 45 या फिर -1/√2 मेंशन करके ये मैं आंसर लिख सकता हूं। 180 प्लस 45 स्प्लिट कैसे करना है, ऑलवेज 90 के मल्टीपल्स में 1 2 3 4 5 सो दैट मैं नंबर लाइन पे पहुंचूं। मैं इसको 200 प्लस 25 लिख के कोई फायदा नहीं, मुझे 200 प्लस 25 से मैं फाइंड नहीं कर सकता, तो मुझे ऑलवेज 180 से करना था, या फिर मैं इसको 270 माइनस 45 लिख सकता था, तब वो माइनस cos 45 हो जाता, तब भी वैल्यू -1/√2 होती। आई गेस आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि आज का टॉपिक मैंने जो आपको बताया कैसे क्वाड्रेंट वाइज हम लोग वैल्यूज फाइंड करने हैं। आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास के अंदर में नेक्स्ट टॉपिक आपका उठाऊंगा।